बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास। आज का लेसन चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन से लिया गया है। लेसन जो है वो है अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शन में से नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज। पहले नंबर 1 पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। अल्केन सिर्फ तबादले के रिएक्शंस देते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे एटम्स जैसे कि हेलोजन के साथ तब्दील किया जाता हो, तबादले के रिएक्शंस कहलाता है। मतलब ये कि अल्केन्स के अंदर मौजूद एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर हम हेलोजन के साथ तब्दील कर दें, मतलब ये कि हेलोजन को हटा के उस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे हेलोजन लगा दें, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं तबादले का रिएक्शन। तो ये जो हेलोजिनेशन है ये तबादले का रिएक्शन है। ये रिएक्शन अल्केन्स की अहम खसूसियत हैं। अल्केन्स हेलोजन्स के साथ सिर्फ सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, तारीकी में कोई रिएक्ट नहीं होता। मतलब ये अल्केन जो हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं वो अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है। अब हम 2 कैटेगरी करके पढ़ेंगे। अगर सूरज की तेज़ रोशनी हो तो फिर बराह रास्त सूरज की रोशनी में ये रिएक्ट धमाका खेज़ होता है, जिससे HCl गैस और कार्बन बनती है। ये पहली कैटेगरी है कि अगर सूरज की तेज़ रोशनी हो तो अगर सूरज की तेज़ रोशनी होगी तो फिर ये मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी और सूरज की तेज़ रोशनी की मौजूदगी में इनमें से कार्बन का जो एक एटम है ये कार्बन ब्लैक के तौर पर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के ये 4 एटम्स क्लोरीन के इन 4 एटम्स के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे 4HCl। तो कार्बन जो ना एज कार्बन ब्लैक अलग हो गई और हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में मिल के बना दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन होता है सूरज की तेज़ रोशनी की मौजूदगी में। लेकिन अगर सूरज की मध्यम रोशनी हो तो मध्यम रोशनी की मौजूदगी में रिएक्शंस का एक सिलसिला बनता है, यानी कि वो एक रिएक्शन नहीं होता बल्कि वो चेन रिएक्शन बनता है, जिसमें हर मरहले पर एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम के साथ तब्दील होता है। यानी एक चेन रिएक्शन बनेगा। हर रिएक्शन में एक हाइड्रोजन एटम को निकाला जाएगा और उसकी जगह पे हेलोजन एटम को डाला जाएगा। इस तरह एक एक करके तमाम हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम के साथ तब्दील होते जाते हैं। ये हम स्टार्ट करेंगे। ये मीथेन है, ये क्लोरीन सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में होगा ये कि एक इसमें से H, एक इसमें से Cl मिल के बनाएंगे HCl। तो ये बन गया HCl। बाकी जो बच गया वो इधर से बचा CH3, इधर से बचा Cl, वो मिल के बन जाएगा CH3Cl। इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन। तो इस तरह क्लोरोमीथेन बन गया। तो क्लोरोमीथेन बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट्स में क्लोरोमीथेन बना है ये रिएक्टेंट में शामिल हो जाएगा। तो क्लोरोमीथेन जो कि प्रोडक्ट है वो एज रिएक्टेंट यहाँ पे काम करेगा और साथ इसके मज़ीद क्लोरीन रिएक्ट करेगी और वही कंडीशन सूरज की मध्यम रोशनी। दोबारा यहाँ से ऐसे ही होगा कि एक हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, उनमें से एक एटम हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का मिल के बनाएंगे HCl। बाकी इधर से बच जाएगा CH2, इधर से बच जाएगा Cl2, ये मिल के बनाएंगे CH2Cl2। अब इस कंपाउंड में क्लोरीन के 2 एटम हैं, इसलिए इसका नाम बना डाई क्लोरोमीथेन, क्योंकि इसका माखज़ मीथेन है और क्लोरीन के 2 एटम हैं। क्लोरीन के 2 एटम की वजह से इसे कहते हैं डाई क्लोरो, और चूँकि माखज़ मीथेन है इसकी वजह से इसे कहते हैं मीथेन। तो पूरा नाम बना डाई क्लोरोमीथेन। अब ये डाई क्लोरोमीथेन जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, अगले रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाएगी और फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी। सेम कंडीशन सूरज की मध्यम रोशनी, सेम रिएक्शन होगा कि इसमें से एक H, जो कि 2 H बच गए हैं बस,
एक H और क्लोरीन के 4 में से एक एटम मिल के HCl बनाएंगे और अलग हो जाएंगे, और यहाँ बच गया CH और क्लोरीन के 3 एटम्स, तो बना CHCl3। यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, इसलिए इसको ट्राईक्लोरोमीथेन कहते हैं। 3 एटम्स की वजह से ट्राईक्लोरोमीथेन कहते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ये ट्राईक्लोरोमीथेन जो यहाँ प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे आके रिएक्टेंट बनेगा और फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में। एक H बस रह गया, ये एक H और इन क्लोरीन के 5 एटम्स में से एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम मिलके बनाएंगे HCl और अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बचा कार्बन C और क्लोरीन के 4 एटम CCl4। क्लोरीन के यहाँ पे 4 एटम्स है, इसलिए इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। यूनानी ज़ुबान में टेट्रा 4 को कहते हैं, तो क्लोरीन के 4 एटम है, 4 एटम है, तो नाम इसका टेट्राक्लोरोमीथेन पड़ा। तो इस तरह ये चेन रिएक्शन है और एक चेन कंपाउंड्स का हासिल हुआ। हमें ये मोनोक्लोरोमीथेन हासिल हुई, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राईक्लोरोमीथेन और ये टेट्राक्लोरोमीथेन हासिल हुई। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। दूसरा पॉइंट है जलने का अमल। अल्केन्स बहुत ज़्यादा हवा या ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, और इसके साथ बहुत ज़्यादा हरारत भी खारिज होती है। ये रिएक्शन गाड़ियों के इंजनों, घरों, हीटरों, खाना पकाने वाले चूल्हों में होता है, और चूँकि हरारत खारिज होती है इसलिए ये इंतहाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हरारत खारिज होती है। हरारत के हिसाब से रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनमें हरारत खारिज होती है उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरे वो जिनमें हरारत जज्ब होती है उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये अल्केन्स के जलने का अमल एक्सोथर्मिक है, इसमें हरारत खारिज होती है। यही वजह है कि अल्केन्स को हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे सामने मीथेन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया गया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत। ये वो हरारत है जिसको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और अपने मुख्तलिफ मकासद में, गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो हरारत है। तो ये रिएक्शन होगा अगर ऑक्सीजन होगी अबंडेंट, बकसरत होगी, ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल होगी और बकसरत होगी, तो ये रिएक्शन होगा जो आपके सामने है। लेकिन अगर ऑक्सीजन महदूद है तो फिर रिएक्शन ये नहीं होगा। तो महदूद ऑक्सीजन की सप्लाई में जलने का अमल नामुकम्मल होता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जो दम घुटने और मौत का वाक़ होने का बायस भी बन सकती है। अगर ऑक्सीजन महदूद होगी तो फिर ये रिएक्शन होगा कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ कार्बन ब्लैक भी बनेगा और साथ पानी बनेगा और साथ हीट भी खारिज होगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ये बनी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक ख़तरनाक गैस है। ये हवा में अगर थोड़ी मिकदार में भी शामिल हो तो फिर भी ये जानलेवा साबित होती है और सफोकेशन से, दम घुटने से मौत का बायस बन सकती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए जब भी मीथेन गैस यानी कि सुई गैस को जलाया जाए तो ऑक्सीजन अबेंडेंट होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन बकसरत होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन बकसरत होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि जानलेवा नहीं है, और अगर ऑक्सीजन कम होगी, महदूद होगी, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। यानी कि सर्दियों में अगर हीटर चलाएं कमरे में रख के, हीटर में हम कुदरती गैस यानी कि सुई गैस जलाएं और कमरे को पूरी तरह बंद कर दें, सारी वेंटिलेशन के ज़राए को बंद कर दें, तो फिर हवा कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कंज्यूम होती है पहले 2-3 घंटों में, और 2-3 घंटों के बाद ऑक्सीजन जब कम हो जाती है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि दम घुटने से मौत का बायस बन सकती है। तो इसलिए जहाँ भी मीथेन जलाई जाए वहाँ पे ऑक्सीजन बकसरत होनी चाहिए। यहाँ तक आज का लेसन है 10th क्लास।